हेलो एवरीवन। आपको पता है जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। 24 से उसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत ही इजीली कंसेप्ट को समझना, आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। यह कोई सी भी एग्जाम, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कंसिडर 3 सवाल हमेशा आते हैं। तो आइए कंसेप्ट सीखेंगे। जो लिख रखा है पहले आप उस पर चर्चा करेंगे। आइए सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए आते हो। ठीक है, आइए देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, आई एम आदित्य। ठीक है, आदित्य इज गुड। तो आप इन दोनों लाइनों में क्या देख पा रहे हैं? इन दोनों लाइन में आप क्या देख पा रहे हैं? इन दोनों लाइन में देख पा रहे हैं कि इसमें एक तो ये और एक ये दोनों क्या है, सेम है। कैसे हैं? सेम है। ठीक है, इन दोनों के अलावा आप कुछ देख पा रहे हैं? नहीं। आई एम आदित्य का कोड है LAKAPA, मतलब आई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? LA, एम को कौन KA और आदित्य को कौन PA। ठीक है, इसको X है और गुड को Y है। तो अब यहाँ ये इनके कोड है। आपने कोड में क्या देखा? ये भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, तो यहाँ भी क्या, तो यहाँ जब कोड सेम होगा तो जो नंबर आएगा, कुछ भी आएगा, वो सेम होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं ढूंढना, ओनली क्या ढूंढनी है? सिमिलरिटी। एक कोड आपको दे देगा, दूसरे कोड में आपको उस जैसा कोड आपको बनाने के लिए उसमें क्या ढूंढनी पड़ेगी? सिमिलरिटी। जो अगर आपको उसमें सिमिलरिटी मिल जाती है तो वो उसका क्या कहलाता है? डिकोड। कोड का क्या कहलाता है? डिकोड। मतलब ताला एंड चाबी, लॉक एंड की। लॉक एंड की हो जाता है। देखो क्या मतलब है? लॉक मतलब कोड। लॉक मतलब क्या हो जाएगा? कोड। और आपको कोड को ओपन करने के लिए क्या बनानी पड़ेगी? एक की। तो की उसकी क्या कहलाएगी? डिकोड। क्या कहलाएगा? डिकोड। बिना चाबी के ताला खुल सकता है क्या? नहीं खुल सकता। तो ठीक उसी प्रकार है कोड एंड डिकोड। ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है? आपको कुछ भी नहीं ढूंढना, आपको ओनली क्या ढूंढनी है? ओनली सिमिलरिटी। सिमिलरिटी आपको ढूंढनी है। तो ये था कंसेप्ट। सबसे पहले देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने के लिए अपन को 3 चीजें आना बहुत जरूरी है। 3 चीजें कौन कौन सी है? एक तो नंबर। अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि आपको कितने तक नंबर आते हैं, तो आप कहोगे लाख, अरब, करोड़ या खरब, यहाँ तक कहोगे। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछता है कि आपको कितने तक संख्या आती है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि मेरे को तो बस 0 से लेकर 9 तक संख्या आती है। बस कहाँ क्या आती है? 0 से लेकर 9। तो 9 और 1 कितनी हो गई? 10। मेरे को ओनली 10 संख्या आती है। इन्हीं 10 संख्याओं से मैं कितनी भी संख्या बना सकता हूँ, लाख, हजार, अरब, सैकड़ा, जितनी भी है। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई भी पूछे कि आपको कितनी संख्या आती है, तो आपको यही बताना है 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि मेरे को इतनी ही संख्या आती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आती है नंबर और संख्या। तो आपको संख्या आ गई पूरी। संख्या कितनी होती है? 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं संख्याओं से अपन मिलकर अपन कितनी भी संख्याएं बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्लियर हो गया। अब आता है सिंबल। सिंबल और चिन्ह। सिंबल चिन्ह क्या है? जैसे रुपए का चिन्ह आजकल कैसा आता है? ये डबल लाइन होता है। ठीक है, ये काय का चिन्ह होता है? डॉलर का होता है। ये होता है हैशटैग, ये होता है @। ठीक है, इन चिन्हों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये चिन्ह आपको देखते ही पहचानना चाहिए। जैसे @ है, ये रुपए का है, डॉलर का है, ये हैशटैग का है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सिंबल और चिन्ह। तो ये भी हो गया क्लियर। बताऊंगा इनका यूज कैसे होगा। पहले नंबर, आपको नंबर समझ में आ गए। 0 से लेकर 9 तक हमको नंबर आते हैं। हमको सिंबल समझना आता है। ये @ है, ये रुपए का है, ये डॉलर का है, ये हैशटैग का है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग की जान। मतलब हमारा हार्ट है, हार्ट में अपन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग की जांच क्या होती है? वर्णमाला। वर्णमाला भी कौन सी? अंग्रेजी वाली। अंग्रेजी वाली कौन सी होती है? ABCD। ठीक है, ABCD, यहाँ तक की बातें क्लियर। तो कितने वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। ठीक है, 26 में भी दो भाग हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? जल्दी बताइए। 5। और हिंदी में कमेंट करके बताना। और ये हो जाते हैं व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? ये हो जाता है E, I, O, U। और बचे कुछ हमारे सारे व्यंजन होते हैं। ये स्वर और ये होते हैं व्यंजन। तो वर्णमाला, वर्णमाला को मिक्स कर दिया 26, इनको भी अपन ने तोड़ दिया। यहाँ तक की बातें क्लियर। देखो अपन ने दो चीज ऊपर पढ़ चुके हैं और अपन को क्या ढूंढनी है? ओनली सिमिलरिटीज। क्या ढूंढनी है? ओनली सिमिलरिटीज। देखो ऊपर के दो में कोई दिक्कत नहीं आती। @ है, आप इसको पहचान जाओगे, ये @ है। हैशटैग है, हैशटैग को आप पहचान जाओगे। रुपए का सिंबल है, आप उसको भी पहचान जाओगे। डॉलर का सिंबल है, आप उसको भी पहचान जाओगे। ठीक है, नंबर आपने, मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक हमको नंबर आते हैं, मुझसे पर कितने भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है अंग्रेजी वर्णमाला की। ठीक है, सबसे पहले बात आती है वर्णमाला की। टोटल कितने थे? 26 थे भाई साहब, थे ना? 26 के भी अपन ने दो टुकड़े कर लिए। कौन कौन से? एक तो 5 तो हो गए हमारे पास स्वर, और 21 हमारे पास क्या हो गए? व्यंजन। ये तो हो गए हमारे पास स्वर और ये हो गए हमारे पास व्यंजन। यहाँ तक की बातें क्लियर। अब देखो 26 के भी हमने दो टुकड़े कर लिए, स्वर और व्यंजन।
अब यहाँ से क्या सवाल पूछेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से दो चीजें आएगी, यहाँ से दो चीजें आएगी। एक तो आएगी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब कि ए पहले नंबर पे, जेड 26वें नंबर पे, ठीक है। तो ये आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। और दूसरी टॉपिक आएगा यहाँ से अपोजिट लेटर। अपोजिट मतलब विपरीत। विपरीत कैसे, ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स। तो ये कैसे याद करेंगे, इनकी भी एक ट्रिक होगी। अब देखना, ओनली आपको 1 मिनट के अंदर अंदर ये ट्रिक और प्लेस वैल्यू एक साथ याद कर हो जाएगी। देखना कैसे, चीजों को समझना, 1 ही मिनट लगेगा आपको। और स्वर और व्यंजन का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये बहुत आजकल एसएससी स्वर व्यंजन पे ज्यादा सवाल पूछ रहा है, ठीक है। स्वर आपको मैंने बता दिया 5 कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखो कैसे याद करनी है ट्रिक, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर की, ए बी सी इनको उठाते हैं अपन, यहां से लिखना चालू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, समझना बस, एच आई जे के एल एम। ये कितने हो गए, सबसे पहले आपको लाइन में लिखना है, और ये आपको कितने लिखना है, 13, 4 4 8 और 8 और 5 13, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। 3 का पारा किस किसको आता है, 3 6 9 12, ये लिख लेना है। लिख लिया, तो ए से लेकर एम तक आपने लिख लिया। अब यहीं से जहां से आपने छोड़ा है ना, अपन क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे लिखते थे वहां के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे लिखते थे, बेस्ट ऑफ एडन नीति से। बेस्ट ऑफ एडन क्या होता है लिखने का तरीका, बेस्ट ऑफ एडन होता है जैसे यहाँ से लिखना चालू करा ना, तो उसको यहीं से घुमा देते थे, वो ऐसे लिखते थे, मतलब उनका पेन नहीं उठता था। अपन कैसे लिखते हैं, यहाँ से फिर यहाँ से दोबारा चालू करते हैं, वो ऐसे नहीं लिखते थे। वो कैसे लिखते थे, यहाँ से चालू करते थे, इसको इस मेथड को क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ एडन। ये हो गई हिस्ट्री का ज्ञान। अब आते हैं आगे, तो आपको भी बेस्ट ऑफ एडन को अपनाना है। और यहाँ से देखो एम के नीचे क्या लिखना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमारे किसका पाड़ा चल रहा था, हमारे 3 का पाड़ा चल रहा था ना, तो 3 6 9 12, फिर 2 छोड़ो, 15 18 21 24, बस 24, ठीक है। अब ओनली जो भी आपने नंबर लिखा है ना, आपको उसको मार्क करना है बस। ये आपको ओनली ये 2 बार अपनी कॉपी में बनाना है, एक बार रफ में, एक बार आपको जिसमें आप नोट्स बना रहे हो वो। और आपको 1 मिनट में देखो कैसे याद होंगे अब। और ये होता है पहले नंबर पे, और ये होता है हमारा लास्ट नंबर पे। ये तो सबको याद रहता है, पहला और लास्ट, ठीक है। इससे आप कोई सा प्लेस देखो, ट्रिक देखो, ये जो जिसके सामने आया है ना, वो इसका अपोजिट है। जो जिसके सामने है ना, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एच, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। जो जिसके सामने आया ना वो उसका अपोजिट है, जो जिसके सामने है वो उसका अपोजिट है। तो अपोजिट लेटर करने में अब आपको क्या दिक्कत रहा, आपको क्या करना है, 13 ऐसे लिखना है और 13 को ऐसे घुमा के लिख देना, और वही क्या हो जाता है, उसके अपोजिट हो जाते हैं। जो सामने आता है वो उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो देखो ये तो आपका हो गया अपोजिट लेटर यार। अब आपके एक कंसेप्ट क्लियर। अब दूसरा कंसेप्ट प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो 3 का पढ़ा सबको याद होगा, 3 6 9 12, 3 3 3 एकम 3 3 6 3 6 9। तो इसके आपने कभी दवाई, कोई दवाई का नाम सुना है, CFILORUX, ऐसे कोई दवाई का नाम होता है ना, रुक्स रुक्स सिल्फ्लोरुक्स, सिफ्लोरुक्स हो गया, यहाँ तक की बात क्लियर, सिफ्लोरुक्स हो गया। तो अब देखो इसमें 3 का पढ़ा लगाओ, 3 6 9 12, 3 6 9 12 15 18 21 और ये हो गया 24। यहाँ तक की बात क्लियर। तो अब आपको ओनली 3 का पढ़ा लगाना है। और जैसे आपको बस आपको इनको याद रखना है, बस इनको याद रखोगे तो आगे पीछे के अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे 3 को याद रखोगे तो 1 और 2, ए और एक तो आपको याद है, बी और डी। यहाँ तक ये आपको ये हो गई इसकी ट्रिक। किसकी ट्रिक, प्लेस वैल्यू की ट्रिक। यहाँ तक की बात है क्लियर। आइए, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। तो अपन ने क्या क्या सीखा, नंबर सीखे, सिंबल सीखे और
एक वर्णमाला में अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू। अपोजिट लेटर तो बहुत सरल है, बिल्कुल जो आपको लिखना है उसका जस्ट सामने जो आएगा उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए।